हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली डोज। आशा है आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज की जो जानकारी है वो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, जैसा कि आपने टाइटल में भी पढ़ लिया होगा। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाए गए होते तो देश में ऑक्सीजन की कमी कभी भी नहीं होती। जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है, हमने उन्हें भरपूर इस्तेमाल नहीं किया। पेड़ों की कटाई की गई, जिसके चलते आज सांसों का संकट आन पड़ा है। एक्सपर्ट का मानना है जब तक आपके पर्यावरण में ऑक्सीजन नहीं होगी, आप किसी भी प्लांट में जरूरत के लिए ऑक्सीजन उत्पादन नहीं कर सकते। जहां ऑक्सीजन पहले पेड़ों से मिलती थी, अब फैक्ट्री में इनका निर्माण होने लगा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि लोगों को अभी भी जागरूक हो जाना चाहिए और बहुत संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। कुछ खास पेड़ ऐसे हैं जिन्हें लगाने से ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होगी। आज मैं आपको उन पेड़ों के बारे में बताऊंगी जिसे लगाकर हम ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं। पहला पेड़ आता है पीपल का पेड़। हिंदू धर्म में पीपल तो बौद्ध धर्म में से बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल का पेड़ 60 to 80 फीट लंबा हो सकता है। यह पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। वहीं दूसरा पेड़ है नीम का पेड़। नीम के पेड़ में कई औषधीय गुण होते हैं। ये पर्यावरण को साफ रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कह सकते हैं कि ये नेचुरल प्यूरिफायर है। नीम के पेड़ को एवरग्रीन पेड़ कहा जाता है। ये पेड़ प्रदूषित गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन को हवा से ग्रहण करके हवा में ऑक्सीजन छोड़ता है। पर्यावरणविद का कहना है कि नीम का पेड़ लगाने से आसपास की हवा में मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसकी पत्तियों की संरचना ऐसी होती है कि ये बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को उत्पादित कर सकती है। ऐसे में हमेशा ज्यादा से ज्यादा नीम का पेड़ लगाने की सलाह दी जाती है। तीसरा पेड़ आता है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ को नेशनल पेड़ कहा जाता है। हिंदुओं में इस पेड़ की पूजा भी बहुत पहले से की जाती रही है। यह पेड़ काफी विशाल होता है। इसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। बरगद का पेड़ बहुत लंबा हो सकता है। यह पेड़ कितनी ऑक्सीजन उत्पादित करता है, ये इसकी छाया पर निर्भर करता है। यानी जितना ये बड़ा और घना होगा, उतनी ही ज्यादा ये ऑक्सीजन देगा। अर्जुन का पेड़। अर्जुन का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत महत्वता है। इस पेड़ को धार्मिक महत्व है कि ये माता सीता का पसंदीदा पेड़ है। यह हमेशा हरा भरा रहता है। इसके बहुत फायदे हैं। इससे आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई जाती हैं। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को दूषित गैसों को सोख कर ये ऑक्सीजन में बदल देता है। दोस्तों, अगला पेड़ है अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ न सिर्फ ऑक्सीजन उत्पादित करता है, बल्कि इसके फूल पर्यावरण को सुगंधित रखते हैं, इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। और यह एक छोटा सा पेड़ होता है जिसकी जड़ें एकदम सीधी होती हैं। इस पेड़ को लगाने से न सिर्फ ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, बल्कि ये दूषित गैसों को भी सोख कर शुद्ध बना देता है। पर्यावरणविदों की माने तो अशोक का पेड़ लगाने से न केवल वातावरण शुद्ध रहता है, बल्कि घर की शोभा भी बढ़ती है। घर में अशोक का पेड़ हर बीमारी को दूर रखता है। यह पेड़ जहरीली गैसों के अलावा हवा के दूसरे दूषित कणों को भी सोख लेता है। अब आखिरी पेड़ आता है जामुन का पेड़। जामुन को तो आपने खाया भी होगा। जामुन जैसे सेहत के लिए अच्छे होते हैं, वैसे ही उसका पेड़ पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। भारतीय आध्यात्मिक कथाओं में भारत को जम्बूद्वीप यानी जामुन की धरती भी कहा जाता है। जामुन का पेड़ 50 से 100 फीट तक लंबा हो सकता है। इसके फल के अलावा यह पेड़ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी जहरीली गैसों को सोख लेता है। साथ ही ये ऑक्सीजन भी छोड़ता है। इसके अलावा ये दूषित कणों को भी जामुन का पेड़ ग्रहण कर लेता है। इस समय जब कोविड-19 से ऑक्सीजन का संकट पैदा हो गया है, तो सोशल मीडिया पर हर जगह पेड़ लगाने की बातें भी होने लगी है। पेड़ों को धरती पर ऑक्सीजन का एक बेस्ट इकलौता सोर्स माना जाता है। एक्सपर्ट का कहना है कि आज अगर हमने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए होते तो शायद ऑक्सीजन की कमी ही नहीं होती। एक्सपर्ट का कहना है कि जब तक हम आपके पर्यावरण में ऑक्सीजन नहीं होगी, आप किसी भी प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ों को लगाएं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और आप अगली वीडियो में क्या सुनना पसंद करेंगे, इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर हाजिर होंगे एक नई सोच, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।